हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में इनवॉइस बनाना। इनवॉइस कैसे बनाते हैं, इससे पहले भी मैंने इनवॉइसेस की वीडियो डाल रखी है, बेसिक इनवॉइस। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में से आप बेसिक इनवॉइस बिल बनाना सीख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवॉइस थोड़ा एडवांस बनाना, जिसमें जीएसटी सीजीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसको मर्ज एक्रोस करते हैं। मर्ज एक्रोस करने के बाद हम इसमें इसका एड्रेस लिखेंगे। मर्ज एक्रोस 3 रो को करते हैं हम। मर्ज एक्रोस, मर्ज एक्रोस। इसके बाद हमें इसमें एड्रेस लिखना है, जहां पर वो शॉप है वो एड्रेस। हम यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं नेहरू प्लेस, न्यू न्यू दिल्ली। सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्मेट लिख लिया है एड्रेस का। आप और भी फॉर्मेट डाल सकते हैं, जैसे कि हाउस नंबर, उसके साथ भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें डालना है आपको मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से हम इसमें अभी कोई भी नंबर डाल देते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इसको हम बाद में मिडल में कर देंगे, यहाँ मिडल में। के बाद नेक्स्ट रो में लिखना है ईमेल। email@gmail.com। जो भी आपकी ईमेल है, जीमेल है, वो यहाँ पर आपकी मेल आ जाएगी। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक रो और हम मर्ज एक्रोस करते हैं, जिसके अंदर हम इनवॉइस लिखेंगे। मर्ज एक्रोस, इसके अंदर हम इनवॉइस लिखेंगे। इसको भी हम मिडल में कर लेते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। एक दो स्टेप। अब हमें इसमें सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर। उसके बाद नेम ऑफ गुड्स। नेम ऑफ गुड्स या आइटम्स भी लिख सकते हैं। अब इसको हमें साइज बढ़ाना है, इसका प्लस के पॉइंट से वो हम साइज को बढ़ा देंगे। नेम ऑफ गुड्स लिख लिया है हमने। अब यहाँ लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख देते हैं QTY, क्वांटिटी। उसके बाद हमें रेट या फिर प्राइस भी बोल सकते हैं, वो लिखना है। रेट के बाद हमें अमाउंट लिखना है। सीरियल नंबर 1। नेम ऑफ गुड्स, जैसे CPU है, कितने CPU है, 5 CPU है। एक CPU का रेट कितना है, 11,000। तो 5 CPU का रेट कितना हुआ, वो कैलकुलेशन करने के लिए हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी इनटू रेट कर देंगे, एंटर। इस तरह से 5 CPU, एक CPU 11,000 का है तो 5 CPU 55,000 के हुए। अब सेकंड, इसमें भी हम नंबर 2 लिख लेते हैं, या फिर हम इसको 1 2 3 4 5 लिखेंगे। काउंटिंग हम 1 1 करके तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्लस के पॉइंट से हम यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली काउंटिंग फिल हो जाएंगी। CPU, अब हम यहाँ लिखते हैं रैम। कितनी रैम है वो लिखना है, 8 रैम है। एक रैम कितने की है,
यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1700 की। 1 रैम है तो 8 रैम कितने की हुई, वही सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट। इस तरह से हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी हम इसको ड्रैग कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पुट करना आ गया है। अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आया तो आप इसको बार बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ गुड्स, रैम, SSD, माउस, HDD, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, UPS। इस तरह से हमने नेम ऑफ गुड्स मतलब आइटम का नेम लिख लिया है। यहाँ हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। SSD कितनी है, 10, माउस 20 और HHD 17, पेन ड्राइव है 30 और कीबोर्ड है 50, UPS है 5। अब यहाँ हम इसके रेट भी लिख लेते हैं। हमने डुप्लीकेट कर रखा है सभी का अलग अलग रेट लिख लेते हैं। SSD का रेट है 3000, माउस का रेट है 150 एक माउस का, और HDD का है 4000, पेन ड्राइव है 800 रुपये का और कीबोर्ड है 500 रुपये का और UPS है 6000 का। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अमाउंट कैलकुलेट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया था। उसकी हेल्प से यहाँ पर अमाउंट टोटल निकल चुका है। हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे पूरा। अब यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है टोटल की, डिस्काउंट की। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे थोड़ा। इसको मर्ज एक्रोस कर लेते हैं हम इसमें टाइटल लिखने के लिए, मर्ज एक्रोस। अब इसमें हमें निकालना है टोटल। उसके बाद डिस्काउंट कितने परसेंट है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 5%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद निकालना है हमें टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद CGST कितने परसेंट है वो लिखना है 9%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। SGST 9%, 9% हम लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद निकालना है हमें ब्रांड टोटल। टोटल पे कितना करना है कस्टमर को वो हम यहाँ निकालेंगे। अब इसको हम मिडल में भी कर सकते हैं या फिर इसको साइड में कर लेते हैं। इसको मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। ये मर्ज एक्रोस नहीं हुई है रो, मर्ज एक्रोस। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे।
टोटल करने के लिए इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से हम टोटल कर सकते हैं सम वाले फॉर्मूले से। अब हमें इसमें 5% डिस्काउंट देना है कस्टमर को। ये डिपेंड करता है उस शॉप पर कि वो कितने परसेंट डिस्काउंट देता है, 5%, 2%, 10%, 15%, वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। बट अभी इसमें हम 5% करेंगे कैलकुलेट, इज इक्वल टू, उसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इनटू 5%, 5%, एंटर। 5% के अकॉर्डिंग इतना माइनस होगा कस्टमर का टैक्सेबल। अब हमें इसमें से निकालना है, मतलब डिस्काउंट माइनस करके, डिस्काउंट हटा करके टोटल कितना होगा वो इज इक्वल टू, इसके लिए टोटल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस डिस्काउंट, एंटर। डिस्काउंट दे करके कस्टमर का टोटल इतना बन रहा है कि उसको इतना पे करना है। बट अब इस पर CGST और SGST लगेगी, वो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, इज इक्वल टू, के बाद टैक्सेबल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इनटू 9%, एंटर। ब्रैकेट ओपन हो गया, इसलिए हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, इनटू 9%, एंटर। CGST निकल गई यहाँ से। अब हम निकालेंगे SGST। इसके लिए इज इक्वल टू, CGST पर जाएंगे, इसके बाद इनटू 9%, एंटर। CGST यहाँ पर हमारी निकल गई। अब हमें इसका ग्रैंड टोटल करना है। ग्रैंड टोटल करने के लिए हम प्लस करेंगे टैक्सेबल वैल्यू को, CGST को प्लस SGST को, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, एंटर। टोटल कस्टमर को इतना पे करना है, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर, और इस वाली रो का साइज हम बढ़ा देते हैं, इस वाले कॉलम का उसको मर्ज अक्रॉस कर देते हैं, मर्ज अक्रॉस, और इसको मिडल में कर देते हैं। अब हम इसका साइज छोटा करके मिनिमाइज करके देखते हैं। इस तरह से हमारा इनवॉइस बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम इसमें अगर कलर करना चाहें तो हम वो कलर भी फिल कर सकते हैं। इसको भी हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर। अगर आप कलर का फिल करना चाहें तो वो कलर फिल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, वही साइज रहने देते हैं। बाकी हम यहाँ पर भी कलर फिल कर सकते हैं।